आज हम ऐसे ही नागार्जुन की धरती तरुणी गए थे, वहां पे वास्तविक स्थिति को जानने की प्रयास किए। जो बाबा हम लोगों की धरोहर हैं, उनकी स्थिति देखकर बहुत ही अपने आप पे ऐसा लगा, जो आखिर बड़े बड़े नेता घोषणा तो करते हैं लेकिन वहां पे कुछ देखने को नहीं मिला। जिस तरह आप लोगों को पता है कि बाबा की जयंती 30 तारीख को जन्म उत्सव मनाया जाता है। ऐसे में हम अभी आए हैं आरजेडी कार्यालय में, और यहाँ पे महागठबंधन की पूरी टीम है, और प्रखंड आरजेडी की प्रखंड अध्यक्ष है, और कांग्रेस की प्रखंड अध्यक्ष है, और तमाम लोग हैं। इससे हम जानने की प्रयास करेंगे, जो बाबा के नाम से बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होते हैं लेकिन जमीन पे कुछ दिखता नहीं। ऐसे में बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत। आपको भी बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इंडिया गठबंधन के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जैसे हम बाबा नागार्जुन की धरती तरुणी गए थे, वहां पे बड़े बड़े वादा एमपी एमएलए के द्वारा किया जाता था, हर वर्ष किया जाता है, लेकिन उनके जन्म उत्सव के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, बाबा नागार्जुन के बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी पीछे ले चलते हैं। बाबा नागार्जुन जी का जो मृत्यु हुआ था, उसमें उस समय में राजद के सरकार था, और माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी यहाँ के विधायक रहते थे उस समय में, और मंत्री भी सरकार में थे। उन्होंने बाबा नागार्जुन को राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो है सो अथी किए थे, हाँ नहीं, राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको दाह संस्कार हुआ था। राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार हुआ था, और उसमें सारे राजद के बहुत बड़े बड़े लीडर सब आए थे, यहाँ तक कि लालू प्रसाद जी भी आए थे। लालू प्रसाद जी आए थे। तो हमारे कहने का मतलब है, हम लोग तो बाबा नागार्जुन का जो गुण है, उस गुण को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट जो है सो उनको बहुत तरजीह देते हुए, जब उनका मृत्यु हो गया तो माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है सो उनके नाम से पुस्तकालय का भी निर्माण कराए, और वहाँ जो है सो अपने अच्छी कोष से बहुत सारे कुछ दिए। और अभी वर्तमान में जो सरकार है, देख रहे हैं, जो इस बीच में जब सरकार राजद का समाप्त हो गया और बीच में जो गवर्नमेंट एनडीए का आया, उस बीच में इनके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी। फिर हम लोग का जो है सो 2023 में जब जदयू, कांग्रेस और राजद गठबंधन में जो है सो नीतीश कुमार हमारे पाले में जब आए, उसमें इस बात की चर्चा माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के द्वारा जो है सो कैबिनेट में रखा गया, नहीं बाबा का जो है सो जन्म उत्सव बड़ा सरकारी स्तर पर हो। 2023 में जो है सो माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के प्रयास से फिर पुनः उनको जो है सो सरकारीकरण किया गया उनका जन्म उत्सव का। अब है जो वहाँ एनडीए के नेता सब, बहुत बहुत बड़े बड़े नेता सब आते हैं और विभिन्न तरह का घोषणाएं कर देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर जैसे कि आपके माध्यम से पता चला है, जो नेता सब जो घोषणा किए हुए हैं उसमें कुछ दिख नहीं रहा है। उसमें सबसे पहले हमारे पार्टी के लोग बाबा नागार्जुन के नाम पर, तरुणी पंचायत के नाम पर एक प्रखंड बने अलग से, और बाबा नागार्जुन का जो है सो नाम विदेश में जिस तरह से डंका बजता है, वैसे ही यह स्थान पर अगर कोई जग जाहिर किए तो उसका नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब यहाँ, और उनके द्वारा स्टेडियम बनाया गया। बाबा नागार्जुन की, अब्दुल बारी सिद्दीकी की जब रीजन था, उस समय में नागार्जुन की बहुत ज्यादा नाम चर्चा में लाया गया था। चर्चा में लाया गया था। चाहे स्टेडियम की बात कर लीजिए, या चाहे टावर की बात करिए, या चाहे इस क्षेत्र में जितने भी विकास हुआ है, उसमें कई जो है सो सामुदायिक भवन में बाबा नागार्जुन का नाम है, बहुत विद्यालय में जो है सो उनका नाम है। लेकिन इस बीच में एनडीए गवर्नमेंट आखिर कर क्या रहे हैं? 2004 में हम लोग आंदोलन किए थे प्रखंड का बनाने का, जिसमें हमारे मुखिया जी भी शामिल थे, और बहुत जोरदार आंदोलन हुआ था। उसमें उस आंदोलन का समर्थन उस समय में आपको क्या हुकुमदेव यादव सांसद थे, बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी समर्थन किया था, हमको जो जानकारी है उसके हिसाब से। और फातिमी साहब यहाँ तो अनुमंडल में आंदोलन हुआ था, और उस अनुमंडल में हम वैसे कुछ कह नहीं रहे हैं, आपको लगता होगा वैसे कुछ कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अखबार में मेरे पास
आप ही लोग के प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो पूरा माने आंदोलन हुआ था प्रखंड बनाने के लिए, तो उसमें जो है सो राजद जो आंदोलन किया था और जीता जागता हुआ उस रोज का जो है सो अखबार का कटिंग भी मेरे पास में राजन ने की थी प्रखंड बनाने की कवायद। अब चले आइए, हम लोग की तो मांग थी, कैबिनेट में पास भी था। सरकार बदलने के बाद जो लोग बाबा नागा अर्जुन का नाम अभी बेच रहे हैं और उनके नाम से जो है सो राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है जो प्रखंड बनाने का जो बात हुई थी उसको आगे बढ़ाने का। अब दूसरी बात है, हमारे नेता लोग वहां जाते हैं बाबा के यहाँ और दरबार में और विभिन्न तरह की घोषणाएं करके चले आते हैं। तो हम आपको बताते हैं, जो सांसद महोदय जी गोपाल ठाकुर जी है, 2 टर्म है, उनको बहुत मन ज्यादा से ज्यादा वोट से इस दरभंगा संसदीय क्षेत्र से जीते हैं। लेकिन उनका घोषणा था जो 10 लाख के खर्चा से हम गेस्ट हाउस बनाएंगे। क्या आपको देखने को लगा? अगर गए होंगे तो मुझे तो कुछ नहीं लगा, वहां पे तो चापाकल की भी व्यवस्था सही से नहीं। उसके बाद चलिए, यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, अभी वर्तमान में पंचायती राज से विधान पार्षद है सुनील कुमार चौधरी जी, उन्होंने एक म्यूजियम का घोषणा किए थे जो हम म्यूजियम बनाएंगे। कहीं कुछ नहीं, सिर्फ घोषणा ही नजर आ रहा है। उसके बाद चलिए, अभी स्थानीय विधायक विनय चौधरी जी, उनका घोषणा जो था, तो क्या बतावे, उन्होंने कहे जो हम कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाएंगे, नागा अर्जुन पुस्तकालय बनाएंगे, प्रांगण में शेड बनवाएंगे। कई तरह का घोषणा, वहां जाते हैं फूल माला चढ़ाते हैं और कई तरह का घोषणा करके आते हैं। और उनके ही समय में अगर ये बाबा जी का जयंती मनाया जाता है तो सिर्फ सरकार का ही पदाधिकारी रहता है। हम पिछले बार देखे, जबकि बाबा सभी के लिए है, किसी सरकार सभी के लिए है, और वह सरकारीकरण कर दिए थे। पिछला बार किसी भी दल को सूचना भी नहीं दिया गया था इनके द्वारा। अब चलिए, स्मारक बनाने की बात हुई थी, परंतु कुछ भी नहीं देखते हैं धरातल पर। विधायक जी तो बोलिए दे, अब संजय झा जी इतना बड़ा नेता है, उन्होंने भी ये घोषणा किए जो आदम कदम प्रतिमा हम लगवाने का काम करेंगे, अभी तक कुछ नहीं लगा है। यही बात है। और दूसरी बात है, जो अभी जो बाबा नागा अर्जुन का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें सिर्फ 2 लाख का बजट है। अब 2 लाख के बजट में आप भाई क्या हो सकता है? और भी महापुरुष का आप उत्सव मनाते हैं तो देखते हैं जो कम से कम करोड़ों का बजट देते हैं। बाबा नागा अर्जुन का जहाँ जो है सो विदेशों में डंका पड़ता है, विदेश में इनका जो है सो चर्चा होता है, विदेश में इनका उत्सव मनाया जाता है, और उनके लिए मात्र इतना बड़ा 4 मंत्री इस जिला से रहने के बाद भी 2 लाख का बजट। या इतने मंत्री आएंगे तो 2 लाख के खर्च में हम जैसे आमंत्रण पत्र में देखे हैं वैसे हो जाएगा? नहीं होने वाला है। लेकिन जो नेता लोग घोषणा किए हैं, अगर घोषणा के हिसाब से पूरा नहीं करते हैं तो ये सब चलने वाला अब नहीं है। बहुत हो गया इनका ढकोसलापन, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग बाबा नागा अर्जुन के नाम से जो भी लोग झूठा घोषणा करते हैं उसके लिए और फिर प्रखंड बनाने के लिए हम लोग जन आंदोलन खड़ा करेंगे इंडिया गठबंधन को। बहुत बहुत धन्यवाद। नागार्जुन की नाम हर कोई जानता है, हर युवा से लेके हर लोग उनसे प्रेरित है। ऐसे में बात करते हैं देवकी जी से। देवकी जी, जैसे आज हम बाबा नागार्जुन की धरती पे गए थे और वहां के हालात देख करके ऐसा लग रहा था जो विद्वानों की धरती को लोगों के द्वारा, यहाँ के नेताओं के द्वारा वहां पे झाड़ू तक नहीं लगता है, ऐसी व्यवस्था। वहां पे पर्यटक लोग आते हैं बाहर से। जैसे हम वहां पे गए थे तो जनकपुर से लोग आए थे देखने के लिए। उनसे जब बात की तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहे, जो बाबा की नाम इतना सुने हैं लेकिन बाबा की धरती पे है, तो इस तरह के हालात देख करके मेरा मन विचलित होता है। क्या कहेंगे? जी, पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर झा जी, आपको और आपके चैनल हेडलाइन मिथिला को, जो कि सच को बेनीपुर वासियों को और दरभंगा जिला के वासियों को अपने सच्चाई को पटल के दिखाते हैं और सबसे रूबरू होके ग्राउंड जीरो का रिपोर्टिंग करते हैं। इसके लिए हम आपको महागठबंधन के परिवार की तरफ से, कांग्रेस परिवार की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष की ओर से और मुखिया जी की ओर से और हमारे सदस्य जो बैठे हैं उन तमाम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो प्रश्न कहा है उसका सिंपल साधा उदाहरण है। जो ये लोग
अभी अध्यक्ष जी एक बहुत सिंपल बात बताएं कि हम लोग जब सरकार में थे 2004 में 5 में, जब 4 से पहले जब हम लोग सरकार में थे, उससे पूर्व नागा अर्जुन स्टेडियम जो बेनीपुर में बना है, जननायक स्टेडियम, वो भी, हाँ आप देख लीजिए, वो भी सिद्दीकी साहब का, मान लीजिए वहां पे एक शिलान्यास पट का बोर्ड लगा हुआ है, सिद्दीकी साहब का किया हुआ है। टावर का देख लीजिए आशापुर में, सिद्दीकी साहब का किया हुआ है। नागा अर्जुन के बारे में आप सुने ही हैं, सिद्दीकी साहब ने कितना प्रयासरत किए हैं, कितना मान लीजिए उनके लिए प्रयास रहे हैं अपने कार्यकाल में। बाबा अर्जुन के नाम को लेकर कैबिनेट तक ये बात का चर्चा हुआ था। तो सिद्दीकी साहब लगातार प्रयासरत रहे इन कार्यों को लेके। बात रही अभी वो पर्यटक स्थल बनना चाहिए। बाबा नागा अर्जुन एक बहुत बड़े कविकार थे, हिंदी के, मैथिली के, बांग्ला के, संस्कृत के, इन सभी भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े मान लीजिए कविकार थे। जहाँ के आप पर्यटन बोले, दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं। हमने भी कहीं सुना है, हमने अभी तक सुना है, मान लीजिए देखा नहीं है किसी को, सुनते थे कि तरौनी गांव से लोग मिट्टी लेने के लिए आते थे। जो बच्चा मान लीजिए पढ़ाई के लिए कहीं जाने के लिए, वहां पे एक तालाब भी है, वहां की जब हम बात किए सर, तो वहां पे जब हम बात किए तो एक महिला ने बतला रही थी, जो उस तालाब में नहा लेने से लोग विद्वान बनते थे, और उस तालाब की हालात देखे ऐसा लग रहा था मन विचलित हो गया था। अब बताइए, आप ही बोल रहे हैं, आप तो वहाँ ग्राउंड जीरो पे गए थे, वहां का सारा रिपोर्टिंग किए हैं। हमको तो एग्जैक्ट थोड़ा बहुत नॉलेज में जो आया था, हम वहां जो देखे, हम जो मान लीजिए कुछ लोग से, अपने पंचायत अध्यक्ष वगैरह से जो बात किए थे, उसमें जानकारी मिला था कि बच्चा पढ़ाई करने से पहले वहां के मिट्टी, बड़े बड़े पदाधिकारी अपने बच्चे को मिट्टी देता था। जो बाबा नागा अर्जुन की ये धरती है, यहाँ के मिट्टी यदि मान लीजिए अपने माथे पे लगा लोगे तो आगे जाके विद्वान बन जाओगे। बाबा नागा अर्जुन की यहाँ देखिए, विद्वानों को धरती के यहाँ पे सत्तारूढ़ में बैठे दल आराम से सोए हुए हैं। ढकोसलाबाजी इनका कहना है, मान लीजिए करना कुछ नहीं है ग्राउंड पे, सैकड़ों उदाहरण है, ढकोसलाबाजी का भी उदाहरण है, और जो काम नहीं किए उनको आंखों देखा आपके सामने उदाहरण है। खाली ये कोसेंगे हम महागठबंधन ने क्या किया, कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में क्या किए, इनके जितने तमाम नेताओं हैं, कोसने के अलावा और लड़ाई के अलावा, भाईचारा बांटने के अलावा कोई विकास की बात नहीं करेंगे। आज भी यहाँ पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए हुए थे, जिनका कार्यक्रम था जो क्या नाम है, जो इमरजेंसी को लेकर कार्यक्रम था। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम युवाओं को लेकर तो कार्यक्रम नहीं किया, युवाओं को लेकर तो कार्यक्रम गृह राज्य मंत्री ने किए। जो युवाओं को क्या होना चाहिए, अभी मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसका एक कार्यक्रम लगाते, एक शिविर लगवाते। आप तीसरा टर्म हो गया आपको सरकार के, प्रत्येक साल 2-2 करोड़ का आपने जॉब का वादा किया था सारे स्टूडेंट लोगों का, लेकिन अभी तक 2 करोड़ रोजगार तक केंद्र में सृजन नहीं कर पाए आप लोग। क्या ये ढकोसलाबाजी नहीं, स्मार्ट सिटी का ढकोसलाबाजी नहीं था, डिजिटल इंडिया का ढकोसलाबाजी नहीं था, काला धन वापस आने का ढकोसलाबाजी नहीं था, तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में बंद करना क्या ढकोसलाबाजी नहीं था? अब आपको क्या देखी, तो हम आपके अभी बाबा नागा अर्जुन 30 जून को उनका जयंती है, उनके जयंती पे हम लोग कोटि कोटि नमन करेंगे। लेकिन जितने भी माननीय सांसद हो, विधायक हो, विधान परिषद हो, कोई भी माननीय सत्तारूढ़ के यदि अभी है, यदि बेनीपुर में राजनीति कर रहे हैं तो बाबा नागा अर्जुन के सौंदर्य और आशीर्वाद से कर रहे हो। उनको ये सोचना चाहिए, वहां जाके उनको ठगना नहीं चाहिए। वहां जो चीज मतलब कह के आए हैं वो सारा चीज की व्यवस्था वहां पे करवाना चाहिए। अभी के यहाँ के माननीय विधायक जो कि अध्यक्ष जी बताए हैं कि हम लोगों के सरकार में, उन्होंने मान लीजिए हम लोगों के सरकार में कुछ दिन के लिए, हम लोग का महागठबंधन का सरकार में जेडीयू आए थे, नीतीश जी यहाँ पे आए थे कुछ दिन के लिए, 17 महीनों के लिए आया था। हम लोग के कार्यकाल में तेजस्वी जी के अगुवाई में बिहार के 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तेजस्वी जी तो एक शब्द कहते, 17 महीना का दिया, डिप्टी सीएम था, मान लीजिए 5 लाख युवाओं को रोजगार दे। आज देखिए प्रत्येक गाँव घर जाइए, आपको शिक्षक, चाहे ब्राह्मण का हो, दलित का हो, किसी समुदाय का हो, शिक्षक वो माननीय तेजस्वी जी के कहने पे हुआ था। 5 लाख रोजगार सृजन करके दिए थे। अब उनके बारे में जंगल राज की चर्चाएं करेंगे ये लोग। बिहार में इलेक्शन होना है, ये लोग जंगल राज की चर्चाएं करेंगे। यहाँ रोजगारों की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे।
ये लोग खाली ढकोसलाबाजी की बात करेंगे। बाबा नागा अर्जुन के नाम पे जितना छलावा ये लोग पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों बेनीपुर में यहाँ राजनीति करके बैठ के जमाए हुए हैं, इन सारे लोगों को बेनीपुर से इस बार महागठबंधन खदेड़ का फेंकने का काम करेंगे। नहीं तो यहाँ सारा विधि व्यवस्था हम लोग इतना जरूर आश्वासन दे रहे हैं, यदि हम लोग का कोई भी महागठबंधन के माननीय विधायक होंगे तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था, जैसे पूर्व में माननीय विधायक और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के सिद्दीकी साहब किए थे, यहाँ से कोई विधायक यदि महागठबंधन के जीतेंगे हम लोग के भी पहला दायित्व रहेगा कि वहां जाके एक अच्छा से अच्छा व्यवस्था कराने का, उपलब्ध कराने की व्यवस्था हम सारे अध्यक्ष मिलकर वहां पे करवाने का कोशिश करेंगे। हम लोग ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अभी तक हमको कुछ नहीं पता है कि बेनीपुर में क्या होगा क्या, लेकिन हमारे महागठबंधन के यदि विधायक बनते हैं, हम लोग अध्यक्ष यदि रहेंगे, हम लोग वहां पे जाके सारा विधि व्यवस्था को सुचारू ढंग से करेंगे। ये मेरा सारे अध्यक्ष की तरफ से आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से बेनीपुर जनता को हम बताना चाहते हैं कि वहां हम लोग सारा व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे। हम लोग ढकोसलाबाजी नहीं करते हैं। आप लोग कितना भी कोशिश सत्तारूढ़ के आदमी, लेकिन हम लोग ढकोसलाबाजी पे नहीं रहेंगे। 30 जून को बाबा नागा अर्जुन के जन्मदिन पे हम तमाम महागठबंधन के साथियों कोटि कोटि नमन करते हैं उनका। और उनका एक कोट है, सच ना बोलने पे कुछ मान लीजिए, माननीय लोग जो इतना बड़े बड़े घोषणा पत्र लेके वहां जाके माइकिंग पे अपना वादा करके आए थे और वादा भूल गए थे, उसी पे एक कविता उनका है, सपने में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे, सपने में भी सच ना बोलना वरना पकड़े जाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो मेवा मिश्री पाओगे, भैया लखनऊ दिल्ली पहुंचो मेवा मिश्री पाओगे, माल मिलेगा रेत सको यदि गला मंजूर किसानों का, अरे माल मिलेगा रेत सको यदि गला मंजूर किसानों का, हम मर भुक्खों से क्या होगा, हम मर भुक्खों से क्या होगा, चरण गहो श्री मानो का। यदि अब जो ये सरकार, ये उनका सच न बोलने पे ये तमाम जो भी सत्तारूढ़ के माननीय विधायक यहाँ उपस्थित है, माननीय विधान परिषद यहाँ उपस्थित है, माननीय सांसद जी यहाँ उपस्थित है, यदि मेरे बातों को आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, हो सकता है नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कुछ बिजी नहीं रहते हैं ये माननीय सांसद, कितना इनका कार्य है, कितना इनकी कार्य क्षेत्र है, इनकी कितनी कार्य कुशलता है, हम सारे जानते हैं। हम माननीय सांसद नहीं है, माननीय विधायक नहीं, लेकिन कार्य करने की क्षमता और कुशलता जानते हैं। ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, समाज को बांटने में लगा रहते हैं। इसलिए आज बाबा नागा अर्जुन जो आप ग्राउंड जीरो पे देख के बाबा नागा अर्जुन जी का आज पर्यटन स्थल में तब्दील नहीं हुआ, ये लोग का एक मान लीजिए हाल के कारण ऐसा हुआ है वहां का, नहीं तो आज वो सुंदर पर्यटन स्थल में गिनती होता है, ये हम अपने दावे के साथ कह सकते हैं। ये लोग खाली समाज के बांटने में, ईर्ष्या द्वेष फैलाने में, इसी में लगे रहते हैं, ढकोसला पे काम करते हैं। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। अब हम मुखिया जी से भी बात करेंगे, जो इनका किस तरह की तैयारी है, थोड़ा सा मुखिया जी आगे आ जाइए। देखियो, क्या सब तैयारी है 30 तारीख को लेके? हम सब पहले कनी विस्तार से पीछे लए छी अहाँ के, जब एतऽ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब विधायक छला तो बाबा नागार्जुन जी से सिद्दीकी साहब के बेपनाह मोहब्बत था, और सिद्दीकी साहब को भी बाबा से बेपनाह, दोनों से बेपनाह मोहब्बत था। उनके जीवन काल में बाबा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जब भी क्षेत्र में आते थे तो उनसे एक मरतबा मिलने जाते थे, तो हम लोग साथ जाया करते थे। बहुत ही अंतिम अवस्था में थे, बहुत ही उम्र दराज हो गए थे, हम लोग कई बार देखे हैं, मिले उनसे। वो जब देहांत उनका हो गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब मिनिस्टर थे बिहार में, काबीना मंत्री थे, वो राजकीय समारोह के साथ उनका अंतिम संस्कार कराएं और पूरा बिहार सरकार, अफसर पदाधिकारी या मंत्री मुख्यमंत्री सबको यहाँ लाएं, वो सिद्दीकी साहब का काम था। फिर वहां लाइब्रेरी भवन बनवाए, फिर कुर्सी टेबुल जो पूरा अलमारी सब उन्हीं का दिया हुआ है। बेनीपुर फील्ड जो है देख लीजिए, ये आशापुर टावर सब उन्हीं का दिया हुआ है। मोटाटी बाबा को हकीकत में देश विदेश में दुनिया में जानते थे लोग, अपने इलाके में उतने चर्चित नहीं थे, ये बात सही है। उनको सिद्दीकी साहब द्वारा हाईलाइट किया गया, दोनों को स्नेह मोहब्बत एक कारण हो सकता है। 4 में जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कैबिनेट से प्रखंड का बनाने का पास करवाए, दुर्भाग्य से सरकार लालू जी की चली गई। फिर आए नीतीश कुमार आए,
उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर बहुत वक्त बाद 2023 में कुछ दिन के लिए तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार बनी, उसमें ये राजकीय समारोह का सिद्दीकी साहब का दिया हुआ है। हमारा कहना यह है कि कम हो या बेश जो भी सिद्दीकी साहब द्वारा किया गया है वो अनुकरणीय है। बाबा नागार्जुन जो थे देश और दुनिया के हकीकत में अमोल रत्न थे और उनको एक तीर्थ रूप से फैलाने का काम किया है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने। हम लोगों ने आज जाके जो देखा है वो स्थिति बहुत ही पुस्तकालय भवन का दयनीय है। वहां पर चापाकल की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। वहां पर बड़का नेता सब जितने आए हैं वो सब 100 रंग का घोषणा करके सिर्फ घोषणा की है। चूंकि वहां हमारे मित्र हैं संतोष मिश्रा जी और बंदरा मिश्रा जी बीवी शांति फाउंडेशन के बहुत हमारे करीबी मित्र हैं, उनके द्वारा हमेशा कुछ न कुछ प्रोग्राम किया ही जाता है। हम लोग अक्सर जाती रहते हैं। ये 2-3 साल से जब ये सरकारीकरण हुआ राजकीय समारोह, तो यहाँ के विधायक जी जो है हकीकत में एक जाति और एक पार्टी का समारोह करके रखती है पिछले 2-3 साल से। ये विधायक जी जाति पाति में बांट दिए जी बाबा नागार्जुन को। जी, एक भी बिहार बेनीपुर क्षेत्र के एक भी और भी पार्टी के नेता को या और भी जाति के नेता को जो बाबा के विभिन्न जाति के मानने वाले लोग थे, बाबा को मानने वाले विभिन्न पार्टियों में थे, लेकिन किसी को नहीं दावत दिया गया। विशेष जाति और विशेष पार्टी का वहां बुझिए ये 2-3 दिन ये पार्टी सम्मेलन चलता था, दुर्भाग्य था। लेकिन इस बार जो है जिला प्रशासन और विवी शांति फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है प्रोग्राम। तो संतोष मिश्रा जी हमारे मित्र बुलाए, हम लोग गए वहां देखे, वहां की जो हालात देख के आए। हकीकत में बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ कि जो उनका विराट रूप है पूरी दुनिया में विस्तार है, उसका घर में ही उनको चिराग तले अंधेला करके रख दिया गया है। ये राजनीति है कारण हकीकत में हमारे अध्यक्ष महोदय जितनी बात बताए दोनों अध्यक्ष महोदय, ये ट्रूथ सत्य है। आज देखिए बेनीपुर फील्ड का क्या हाल है। उस जमाने में अजूबा चीज बना था बेनीपुर फील्ड नागार्जुन जी के नाम पर। उस जमाने में टावर बना था, अजूबा था उस जमाने में। लोगों ने कहा था अब्दुल बारी सिद्दीकी पैसे का सरकारी राशि का दुरुपयोग करवा रहे हैं, लेकिन देखिए कितना चमकता हुआ सितारा है वो। लेकिन किस जर हालात में बन गया है, कोई भी डेंटिंग रिपेयर न होने के कारण। तो हमारी मांग है कि जो भी नेतागण वहां 100 बेड का क्या कहते हैं वहां सर्किट हाउस बनाने की मांग की है या यात्री शेड बनाने की गज के गए समारोह पूर्वक आकर के, या आदमकद प्रतिमा लगाने की बात की है, या म्यूजियम बनाने की बात की है। ये सब वहां अतिशीघ्र होना चाहिए और बाबा नागार्जुन जी के नाम पर हर हाल में प्रखंड बने। इसका हम लोग आंदोलन पूर्व में किया था, अध्यक्ष जी ने सबकी बता ही दी, आप लोग के मीडिया के माध्यम से है। उसको हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। पूरा इंडिया गठबंधन के लोग ब्लॉक जिला पटना तक आमरण अनशन और भूख हड़ताल होगा, युद्ध लड़ेंगे हम लोग। हर हाल में बाबा के नाम से प्रखंड बनाएंगे और बाबा का खोया हुआ प्रतिष्ठा जो है उसको हम लोग लौटाएंगे, उसको वापस लेंगे। बाबा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और हम तो ये मांग करते हैं आप लोग के माध्यम से कि बीवी शांति फाउंडेशन के माध्यम से ही हमेशा सब कार्यक्रम वहां होते आया है और उन्हीं के माध्यम से कराया जाए। वो सैकड़ों सफल प्रोग्राम वहां किए हैं, उन्हीं के वहां बजट बढ़ाया जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपया बजट होना चाहिए वहां। कैसे कैसे व्यवस्था किया जा रहा है वो व्यवस्था करने वाला जानता है। लेकिन आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि जितनी मांग है वहां सब अतिशीघ्र पूरा नहीं हुआ और उसको अनुगामी जगह को और विस्तार रूप से नहीं व्यवस्था किया गया तो जोरदार आंदोलन होगा इंडिया गठबंधन के तरफ से। ब्लॉक से जिला राज्य तक घेराव करेंगे, आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन घोर घेरा डालो हम लोग ठान देंगे और ब्लॉक बना के ही रहेंगे। बाबा का खोया हुआ प्रतिष्ठा हम लोग वापस लौटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बलाल जी से भी थोड़ा जान लेते हैं, ये भी बहुत बाबा से प्रेरित रहते हैं। ऐसे में बलाल जी से भी बात करते हैं। बलाल जी हमारे चैनल पे स्वागत है। आप एक युवा है, नौजवान है और आपके ही इर्द गिर्द में बाबा नागार्जुन की लाइब्रेरी है, बाबा नागार्जुन की काफी चर्चाएं हैं। तो ऐसे में उनको लेके क्या तैयारी है 30 तारीख को? पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेडलाइन मिथिला का, जो आप लोग बाबा नागार्जुन के बारे में इतनी चिंता तो किए कि कम से कम ग्राउंड से लेके आज हम लोग तक आगे भी इस चीज को जारी रखिए। उनकी बातों को उठाया प्रखंड लेवल तक, ये चीज जिला में जाए, प्रदेश में जाए। क्योंकि हम वहां से बहुत करीब है, नामनगर नफरुलिया मेरा मकान है।
और कभी कभी उधर से गुजरना मेरा होता है, देख के बहुत कष्ट होता है वहां की गंदगी, वहां के मामलात को। बिल्कुल ही बजट न होने के कारण वहां की साफ सफाई, वहां का मामला अच्छा नहीं रहता है। और हम समझते हैं कि इससे बाबा नागार्जुन की आत्मा को कष्ट होती होगी कि इन लोगों से जो उम्मीद अपेक्षाएं राजनीति की जाती थी उस दौर में उसके ठीक विपरीत आज राजनीति और पॉलिटिकल पावर यूज होता है। और रहा बात नागार्जुन जी का, तो मैं आपको बता दूं वो बहुत प्रसिद्ध कवि थे और उस समय में उन्होंने कई कविताएं लिखी। 1939 में जब अंग्रेजों से आंदोलन चल रहा था किसानों का, उसमें वो भाग लिए, जेल भी गए। वो कोई मामूली इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी विशेषताओं को हम लोगों ने भुला दिया। हम लोग धरोहर को भूला, हाँ, उनकी धरोहर को ही भूल गए हम लोग। ये सबसे बड़ी कमियां है। 30 तारीख को हम लोग वहां उनको नमन करने पहुंच रहे हैं। आप तमाम पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध है कि आप लोग भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत विवाक अंदाज में एक पढ़े लिखे की तरह बातें की, जो बाबा हकीकत में बाबा का नाम चर्चा का विषय रहा। चाहे किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, चाहे जेल भरो आंदोलन की बात कर लीजिए, या फिर जेपी आंदोलन की बात कर लीजिए, हर में उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा। वो ऐसा कविकार थे जो उनकी कवि की वाण से देश में दुनिया में उनका चर्चा होता था। शायद ऐसा कवि अब देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हम लोगों की धरोहर को खोना ये बेनीपुर के लिए दंड की तरह है। इनको सोचना होगा हम लोगों को। तो अभी हम राष्ट्रीय कार्यालय ऑफिस में बात किए, यहाँ पे अब ये लोग क्या करेंगे ये समय बताएगा। चलिए, नमस्कार।